आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.4 को। Suppose that the magnetic field in some region has the form B is equal to kz into x cap। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो x कैप, ठीक है, x डायरेक्शन में है और उसकी डिपेंडेंस क्या है, z के साथ भी है। ठीक है, उसकी डिपेंडेंस z के साथ भी है, वो z y पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, y पे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी, और लेकिन z के साथ वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, z के हिसाब से वो चेंज हो रही होगी। वेयर k इज अ कांस्टेंट, फाइंड द फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप साइड a। हमने एक स्क्वायर लूप लेनी है जिसकी हर साइड क्या है, एक a हो, लाइंग इन द yz प्लेन एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, जो कि y और z प्लेन पे हो और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा हो। ठीक है, and if it carries a current I flowing counterclockwise when you look down the x-axis। ठीक है, हम x-axis के हिसाब से जब देखें तो वो क्या है, करंट काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। ये देखें, वाई जी प्लेन पे ये एक स्क्वायर लूप ली है मैंने जिसका सेंटर एट द ओरिजिन है, और इस पे हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है B इज इक्वल टू के जी इंटू एक्स कैप। तो हमने इस पे क्या फाइंड करना है, इस पे फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, ऑन ईच साइड फाइंड द फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। तो हमने इस पे क्या है, फोर्स फाइंड करनी है। तो अब हम फोर्स फाइंड करने के लिए, अब मैंने इसको नेम दे दिया है, इसकी चार साइड बना दी हैं। ठीक है, इस लूप की चार साइड हैं, हर साइड पे अलहदा अलहदा फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, ये हम करंट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, करंट और लेंथ की डायरेक्शन एक ही होती है। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन दिस केस। above here is 3 written, this is z axis and this is y axis. I have not mentioned here, but this is y and this is z. सो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। तो हमारे पास फोर्स का क्या फार्मूला होता है, I इंटू डी एल क्रॉस बी। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हर केस में जो डी एल है वो हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से डी एल इज परपेंडिकुलर टू बी इन ईच केस। सो वी फाइंड सो वी फाइंड हेयर so we find here the cross product of dl and b. Here dl cross b is equal to dlb sine of 90. In cross product we expand in the form of sine. Here I've not mentioned the direction. I've so dlb sine of 90, that becomes dlb। as अब हम इसको देख लेते हैं कि अब हमारे पास दो केसेस में, यहाँ पे साइड 1 और साइड 3 पे, जैसा कि मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी, बट साइड 2 और 4 पे हमारे पास वो z एक्सिस है तो उसके हिसाब से क्या है, चेंज हो रही होगी। तो अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड हो तो हम उसको क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे पास सिर्फ dl पर आएगी। here dl is the length of the one side of the loop that is equal to a। सो dl की जगह हमने क्या है, a पुट कर दिया। सो f is equal to I a b here, but in vector form we write it as I into a cross b। ठीक है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम फोर्स फाइंड करते हैं फॉर साइड 1। अब दिस साइड this is below the origin at negative z axis. So here the value of z is negative a by 2. Here at origin z is equal to 0, at this point z is equal to minus a by 2, and at this point z is equal to plus a by 2, and same for the y axis. So here we take a is equal to, here first we saw the direction of the current dl. This is in the y direction.
So a is in what direction? A is in positive y direction. So a is equal to a y cap. So a is equal to a y cap क्रॉस बी जी इंटू एक्स कैप। ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बी जी इंटू एक्स कैप, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब फॉर फर्स्ट साइड मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जी हमारे पास ओरिजिन से नीचे है, नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है, तो माइनस ए बाई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आई ए और यहाँ से बी, ठीक है, बी की वैल्यू है के की फॉर्म में के जी, मैंने इधर गलती से बी लिख दिया है। तो आई ए के ये मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बच गया वाई वाई क्रॉस एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव जी डायरेक्शन होता है। और हमें पता है कि जो जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये जी है। ठीक है, इस जी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। जी हमारे पास इक्वल है इस केस में माइनस ए बाई टू फॉर फर्स्ट साइड। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F1 इज इक्वल टू आई ए स्केयर के बाय टू इंटू जी कैप, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, आई के ए स्केयर बाय टू इंटू जी। दिस इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट साइड, फॉर साइड ए। अब हम क्या है इसकी अपर साइड के लिए फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इस फॉर्म में भी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यही F इज इक्वल टू आई ए बी वाला। तो अब इसी फार्मूला में हम देख लेते हैं। अब जो डी एल की डायरेक्शन है, ठीक है, ए की डायरेक्शन जो हमारे पास उसकी साइड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो इन दिस केस ए इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वाई कैप एंड जी जी इज इक्वल टू प्लस ए बाय टू। ठीक है, ये ओरिजिन से ऊपर है पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ। तो अब हम इस साइड थ्री के लिए लिख लेते हैं कि ए मैंने आपको जैसा कि बताया है माइनस वाई डायरेक्शन में है, और ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट के ए बाई टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये देखे मैंने कैलकुलेट की है। के जी एक्स यूनिट वेक्टर है, ए जी इन दिस केस है ए बाई टू, तो बी इज इक्वल टू के ए बाई टू है। तो ये आ जाएगा माइनस आई के ए स्केयर बाई टू इंटू वाई क्रॉस एक्स कैप, वाइल वाई क्रॉस एक्स कैप इज नेगेटिव जी कैप। तो ये अगेन पॉजिटिव बन जाएगा। F3 इज आई के ए स्केयर बाई टू जी यूनिट वेक्टर, जी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये उसकी डायरेक्शन भी साथ में बता रहा है। तो अब हमने इन दो केसेस के लिए फोर्स फाइंड कर लिए है। अब केस 3 है, ठीक है, अब 2 एंड 4 इन दो साइड के लिए ये क्या है, जी एक्सिस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जब जी चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो हमने क्या है, वालेकुम अस्सलाम, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो अब हमने कौन सा और फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, डी एल क्रॉस बी। हेयर इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सो वी यूज़ दिस फार्मूला। अब हम साइड टू के लिए देख लेते हैं कि जो ए की डायरेक्शन है, ठीक है, डी एल की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ है। तो इस साइड के लिए डी एल इज इक्वल टू डी जी इंटू जी कैप ये आ जाएगा, और बी ये हमने एज इट इज के जी एक्स यूनिट वेक्टर लिख लेना है। तो ये देखें डी जी इंटू जी कैप प्लस के जी इंटू एक्स कैप। ठीक है, अब ये डी एल पॉजिटिव जी डायरेक्शन की तरफ था, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ जो देखनी है कि वो लिमिट है, ठीक है, लिमिट भी हम देख लेते हैं। वो माइनस ए बाय टू से है प्लस ए बाय टू तक, तो ये जी क्रॉस एक्स कैप वो हमारे पास वाई यूनिट वेक्टर होता है। तो अब लिमिट हमने कैसे ली है, हम इस पॉइंट बी से पॉइंट सी की जानब जा रहे हैं। पॉइंट बी इज लोकेटेड एट नेगेटिव ए बाय टू with respect to y axis, and point C is at positive a by 2 with respect to y axis। ठीक है, क्योंकि हम ये z axis पे क्या है चल रहे हैं, लेकिन हमने जो ये प्रोजेक्शन लिया हुआ है वो क्या है, y एक्सिस की तरफ से लिया। तो ये हमारे पास थी उसकी लिमिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है,
माइनस ए ये है जी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे जी स्केयर बन जाएगा। अब जी स्केयर में माइनस ए बाई टू और ए बाई टू लिमिट्स पुट करने से फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। अगेन फॉर साइड 4, अब साइड 4 के लिए हमारे पास जो डी एल है वो नेगेटिव जी डायरेक्शन की जानिब है, तो वो नेगेटिव डी जी इंटू जी कैप आ जाएगा क्रॉस के जी इंटू एक्स कैप। ठीक है, तो अगेन हम ये जी जी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेनी है, वो अगेन जी स्केयर आ जाएगी, तो जी स्केयर वो अगेन उसको ज़ीरो कर देगा, तो फोर्स हमारे पास क्या है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमने नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो नेट फोर्स हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, टोटल फोर्सेस को ऐड करके। F2 और F4 तो हमारे पास ज़ीरो हो चुकी हैं, F1 और F3 को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आई के ए स्क्वायर बाई टू जी कैप प्लस आई के ए स्क्वायर बाई टू जी कैप, तो ये हो जाएगा आई के ए स्क्वायर इंटू जी कैप डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एज फ्रॉम फिगर that already we have discussed about that axis and कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।